हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट ऐसे तो देखने में कई सारे प्रकार से आपको देखने मिल जाते हैं। आजकल के हमारे जो मदरबोर्ड्स आते हैं, मोबाइल्स आते हैं, हर एक में मॉसफेट कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मॉसफेट के 3 पैर रहते हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ कुछ मॉसफेट के 8 पैर रहते हैं, वो भी बताया कि किस प्रकार से 8 पैर का मतलब होता है। 3 पैर का मतलब होता है, एक रहता है ड्रेन, एक रहता है सोर्स और एक रहता है गेट। ओके, और बेसिकली उसके प्रकार रहते हैं एन चैनल और पी चैनल। ऐसे मॉसफेट के 2 प्रकार रहता है। इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? तो मॉसफेट का इस्तेमाल एज एन स्विचिंग करने के लिए, यानी एज एन स्विच कहां पे अगर यूज करना है सर्किट में, वहां पे यूज कर सकते हैं। एज एन एम्पलीफायर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और जहां पे वोल्टेज अगर मुझे बढ़ाना है तो भी मैं इसका प्रयोग कर सकता है। जहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है वहां पे भी मैं मॉसफेट का प्रयोग कर सकता हूं। काफी सारी जगह पे मैं मॉसफेट्स का प्रयोग कर सकता हूं। हालांकि मॉसफेट अगर आपको सीखना है ना प्रॉपर तरीके से, तो उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा ट्रांजिस्टर्स के बारे में कि भाई ट्रांजिस्टर्स क्या है। उसके पहले भी ट्रांजिस्टर को भी अगर अच्छा डिटेल में सीखना है तो डायोड के बारे में सीखे। डायोड को भी सीखना है तो डायोड कैसे बना, वो पीएन जंक्शन को पहले सीखे। और पीएन जंक्शन सीखने के लिए पहले एटम्स को सीखना जरूरी है। ये सब अगर लाइन वाइज सीखोगे ना तो आपको मॉसफेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बेसिकली अगर ये पूरा अगर आपको देखना है ना तो ऑलरेडी मेरा वीडियो है, ये आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट, जिसके जरिए आप ये सब वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और मॉसफेट जो रहता है वो कैसे काम करता है उसका भी मैंने डिटेल बताया हुआ है एक वीडियो में। मैंने जैसे यहाँ पे बताया गया कि 12 वोल्ट अगर आ रहा है तो यहाँ पे रुक जाता है, फिर गेट को जैसे ही ट्रिगर करे तो वो वोल्टेज जो है आगे बढ़ता है। ये पूरा डिटेल मैंने बताया मॉसफेट के ऊपर, यानी कि मॉसफेट का भी डिटेल वीडियो, वो भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आई के आइकन पे क्लिक करेंगे तो मॉसफेट का भी पूरा वीडियो एकदम डिटेल में मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें मॉसफेट के बारे में आप क्या बताने वाले हो, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? आपने ये सब चीजें तो बता दी, आपके ऑलरेडी बना के रखेंगे, तो इस वीडियो में नया क्या है? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट, यानी कि मॉसफेट बेसिकली कैसे बनाया जाता है, ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट, यानी कि मॉसफेट एग्जैक्टली कैसे काम करता है उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे, साथ ही साथ उसके क्लासिफिकेशन यानी कि मॉसफेट के प्रकार, और ये 2 प्रकार जो रहता है एनहांसमेंट और डेप्लेशन, ये दोनों प्रकार कैसे काम करता है उसको एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कराना भूले अपने दोस्तों के साथ में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ मॉसफेट, यानी कि मॉसफेट बेसिकली बनाया कैसे जाता है। मॉसफेट बनाने के लिए सबसे पहले सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। सब्सटेंस यानी मान लो कि एक मैंने बॉक्स लिया है जिसमें पी टाइप जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो मैंने डाले हुए हैं। ओके, पी टाइप एन टाइप मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्लेलिस्ट में आपने देख लिया रहेगा आई के आइकॉन पे, जहां पे आपको मिल जाएगा। तो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर लिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं सबस्टेंट। इसके ऊपर मैंने 2 अलग लेयर लगाए, एन टाइप के, छोटे छोटे लेयर्स लिए एन टाइप के, और उसके ऊपर मैंने कनेक्शन कर दिया जिसको हम बोलते हैं सोर्स, और एक रहता है ड्रेन। सर्च में है सोर्स और ड्रेन का कनेक्शन कैसा रहता है, एन टाइप लेयर लेयर रहता है और नीचे पी टाइप का सबस्टेंट रहता है। सबस्टेंट के ऊपर एन टाइप के लेयर्स लगाते हैं 2 छोटे छोटे, और उसके ऊपर जो हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, एक रहता है सोर्स और एक रहता है ड्रेन। इसके बाद इसके ऊपर और एक लेयर बनाया जाता है। ओके, ये लेयर जो रहता है एज एन, आप उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बोल सकते हो, और ये इंसुलेटर के जैसे भी काम कर सकता है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर है उसके ऊपर एक छोटा सा पतरे का लेयर लगाया जाता है, और उसके ऊपर एक कनेक्शन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं गेट। ओके, तो यहां पे कुल मिला के 3 कनेक्शन है, एक रहता है सोर्स, एक रहता है ड्रेन और एक रहता है गेट। सोर्स जो रहता है वो डायरेक्टली एन टाइप से जुड़ा हुआ रहता है पीट के सब्सटेंस के ऊपर, और ड्रेन भी डायरेक्टली एन टाइप से जुड़ा हुआ रहता है पीट के सब्सटेंस के ऊपर। जबकि गेट जो रहता है वो इंसुलेटर के ऊपर लगाया जाता है, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर के ऊपर एक टीन का लेयर लगाया जाता है जिसके ऊपर गेट का कनेक्शन रहता है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट, यानी कि मॉसफेट बनाने का विधि। अभी ये ऑपरेशन, यानी कि एग्जैक्टली ये जो पूरा कैसे काम करता है उसको अगर डिटेल में समझना है, उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेस है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, याद रखिएगा, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप है। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिसपे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट, यानी कि मॉसफेट बेसिकली काम कैसे करता है।
तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये उसका सबस्टेंट है, उस पे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर लगाया गया है, सिलिकॉन लेयर है, उधर गेट, सोर्स और ड्रेन का कनेक्शन किया गया है। अभी मान लो कि मैं सोर्स और ड्रेन को आपस में जोड़ देता हूं एक बैटरी लगाकर, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मैंने ड्रेन और सोर्स के साथ में जोड़ दिया। ड्रेन की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव जो है मैंने सोर्स की तरफ जोड़ लिया। तो यहां पे होगा क्या कि जब भी यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहां पे हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो ये N और P यहां पे एक रीजन बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे रिवर्स बेस्ड। यानी कि अगर आपने डायोड के बारे में मैंने ध्यान से आपको मैंने वीडियो जो बनाया वो देखा रहेगा तो यहां पे बताया रिवर्स बेस आपको यहां पे बन जाएगा और यहां पे फॉरवर्ड बेस बन जाएगा क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि यहां पे दोनों होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। हालांकि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो होता है, जो कि इसमें नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े से यहां से फ्लो हो गए, बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी जिसको बोलते हैं लीकेज बोल सकते हैं ना, उतना ही। लेकिन बेसिकली ये लगाने पर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए गेट की हमें जरूरत पड़ती है। अभी होता क्या है कि अगर मान लो कि गेट को मैं जोड़ देता हूं नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में रिस्पेक्टिवली, तो जो पी टाइप सब्सटेंस रहता है उसमें एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो यहां पे गेट की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। और जैसे ही अट्रैक्ट होना चालू हो गया तो यहां पे एक प्रकार के ब्रिज बन जाएगा और ये ब्रिज बनने की वजह से जो यहां से जो ड्रेन से या सोर्स से जो सप्लाई है वो आपस में एक दूसरे को पसार हो सकता है। अभी ब्रिज रहता है पानी के ऊपर, उसका काम क्या रहता है, एक जगह से अब दूसरी जगह पसार हो सकता है। तो जैसे ही गेट को मैंने सप्लाई दिया यहां पे ब्रिज बन गया, जिसकी मदद से अभी यहां पे जो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, नहीं समझा दोबारा एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो ब्रिज बना ना उसको बोलते हैं इंड्यूस चैनल। क्या बोलते हैं? इंड्यूस चैनल। और ये ब्रिज कभी बना जब भी यहां पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, और जितना वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करेंगे, मतलब जितना इसको नीडेड है ब्रिज बनाने के लिए, अगर उतना वोल्टेज बोलते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसकी मदद से ये ब्रिज बना। थ्रेशोल्ड वोल्टेज में जितनी मदद से ये ब्रिज बना और यहां से इलेक्ट्रॉन्स या यहां से करंट जो है पसार होना की शुरुआत हो गई। समझ में आई बात? तो ये है मॉसफेट का वर्किंग, यानी कि जो मॉसफेट काम कैसे करता है ना, इस तरीके से काम करता है। अभी जो मॉसफेट के क्लासिफिकेशन है ना, इसके जो प्रकार है उसको बारे में बात करते हैं। तो मॉसफेट के बेसिकली दो प्रकार रहता है, एक एनहांसमेंट टाइप और एक डेप्लीशिएशन टाइप। ओके, एनहांस और डेप्लीशिएशन, तो ऐसे दो प्रकार रहते हैं दोनों के, और एन टाइप और पी टाइप अलग अलग प्रकार रहता है। तो यहां पे हम लोग ने जो सीखा एनहांस टाइप सीखा, अभी जो मैंने बताया ना आपको, जिसमें मैंने बताया कि भाई ये जो पी टाइप का सबस्टेंट, उसमें एन का लेयर, एस मतलब जो अपना सोर्स रहता है, ड्रेन रहता है और बीच में गेट रहता है। जब भी मैं सोर्स और ड्रेन को आपस में जोड़ दूं तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही गेट को मैंने पावर सप्लाई दिया तो ये चालू होगा। लेकिन अगर ध्यान से दिखा रहेगा तो जब भी गेट को मैंने सप्लाई दिया पॉजिटिव टाइप का, तभी एक प्रकार से यहां पे कैपेसिटर जनरेट हो गया, यानी कि एक प्रकार से कैपेसिटर बन गया ये, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, दोनों के बीच में इंसुलेटर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो जब भी मैंने पॉजिटिव सप्लाई दिया गेट के ऊपर तो यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों के बीच में क्या बन गया, ब्रिज बन गया। इसकी मदद से फिर करंट पसार होना चालू हुआ। समझ भाई? ये एक प्रकार से कैपेसिटर बन जाता है यहां पे। ओके, तो यहां पे हुआ क्या कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए गेट साइड का जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए तो यहां पे जो ब्रिज है ना उतना मजबूत बड़ा बनते गया। जितना बड़ा बनते गया उतना फटाफट से करंट यहां से यहां पसार होते जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं पहले 0 वोल्ट था तो कुछ नहीं था, फिर वोल्टेज मैंने गेट और सोर्स का वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट किया तो इतना करंट फ्लो हुआ, फिर 4 वोल्ट किया तो इतना करंट फ्लो हुआ, 6 वोल्ट किया तो और करंट, 8 वोल्ट पे और करंट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे जो माध्यम है, ये जो ब्रिज है वो उसकी साइज जो है बढ़ती जाती है। अगर जाहिर सी बात है कि ब्रिज की साइज बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से पसार हो पाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से फ्लो हो पाएगा। इसको बोलते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। इतना समझ में है? चलिए अभी दूसरा है डेप्लीशिएशन टाइप मॉसफेट, या हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हो रही है। डेप्लीशिएशन टाइप मॉसफेट की बात करें तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन जो है उसका वैसा का वैसा ही है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना यहां पे जो ब्रिज है वो पहले से बना हुआ है। समझ में आ रही बात? ये जो ब्रिज है एन के बीच में ये पहले से परमानेंट चैनल रहता है।
करंट चैनल की मदद से क्या होगा कि अगर मैं ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज डालूं तो पहले से ये रहता है ब्रिज, तो पहले से ही जाना चालू हो जाएगा। तो आप बोलेगे सर गेट का काम क्या है? तो फिर पिछले लेक्चर में तो मतलब हम लोग ने इसमें जो देखा ये वाला टाइप में, इसमें गेट में जब ये वोल्टेज देते तभी ब्रिज बनता है। यहां पे तो ब्रिज बना हुआ है, तो उसका काम क्या है? यही उसका प्रकार का खासियत है। डेप्लीशिएशन टाइप जो मॉसफेट है उसका यही प्रकार का खासियत है कि यहां पे पहले से करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन जैसे ही गेट के ऊपर ये परमानेंट चैनल रहता है और जैसे ही मैं गेट के ऊपर जीरो वोल्टेज दूंगा, यानी कि वोल्टेज नहीं भी दे रहा हूं तो भी ये यहां से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं गेट के ऊपर कुछ वोल्टेज देने की शुरुआत करूंगा ना, मान लो कि गेट पे मैंने पॉजिटिव सप्लाई देने की शुरुआत की, तो पॉजिटिव सप्लाई देने की शुरुआत की तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पहले से ही करंट यहां पे फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे ये जो रहता है उसका थोड़ा सा उल्टा काम होता है, यानी यहां पे गेट के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देना पड़ता है। नेगेटिव सप्लाई का मतलब क्या है? सोर्स की तरफ हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे और जो गेट रहता है ना उसको नेगेटिव पे ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ही यहां पे इस तरह से उल्टा कनेक्शन करेंगे ना तो क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये भी एक प्रकार का कैपेसिटी बनेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और नीचे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लगेगा। और जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाना है, जैसे जैसे यहां पे वोल्टेज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा और ये जो करंट फ्लो हो रहा था पहले से वो रुक जाएगा, यानी कि ब्रिज जो है वो टूटना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यही फर्क है दोनों के बीच में। तो यहां पे कुल मिला के दोबारा एक बार देख ले कि जो हमारा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट रहता है उसमें कोई चैनल नहीं रहता है बीच में। जब भी चैनल क्रिएट करना है तो आपको गेट के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है, तभी जाके चैनल क्रिएट होता है, तभी जाके करंट जो है यहां से यहां बह सकता है। जबकि दूसरा जो टाइप है डेप्लीशिएशन टाइप, उसमें पहले से चैनल बना हुआ रहता है तो पहले करंट फ्लो होता रहता है। अगर मैं गेट को नेगेटिव सप्लाई देता हूं तो एक जो चैनल है वो टूटना चालू हो जाएगा, यानी कि बंद होना चालू हो जाएगा और ये दोनों के बीच में जो प्रवाह हो रहा है सप्लाई का वो बंद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये मेजर डिफरेंस है। अगर मैं इसको टेक्निकल तौर पे और बात करूं तो जब ये वोल्टेज जीरो है तो ये कुछ नहीं काम करेगा। वोल्टेज अगर माइनस में जा रहा है तो उसको बोलेंगे डेप्लीशिएशन मोड, और ऊपर जा रहा है तो बोलेंगे एनहांसमेंट मोड। इतना समझ में आया? चलिए बढ़िया है। तो कुल मिला के अगर मैं डिफरेंशिएट करूं ये दोनों के बीच में एनहांसमेंट मोड और डेप्लीशिएशन टाइप, तो ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन रहता है। ये अगर मैं सोर्स और ड्रेन की बात करूं तो नॉर्मली ऑफ कंडीशन में रहता है और ये ऑन कंडीशन में रहता है। ओके, जब भी यहां पे करंट दिया जाता है तो ऑफ कंडीशन की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा और यहां पे करंट फ्लो होगा। ओके, यहां पे पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है गेट को चालू करने के लिए और यहां पे नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है उसको ऑफ करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया। ओके, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग ने सब डिस्कस कर चुके हैं। यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दे तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। बहुत ही बढ़िया हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखें वीडियो अगर पसंद आते तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला आपको वीडियो कौन सा चाहिए, तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।